इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, वो भी मिड टर्म स्प्लिट से। ये क्लास 8th 9th और 10th तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी यूज़ होता है। तो इसमें हमें करना क्या होता है, बेसिकली ये 4 तरह की पॉलिनोमियल हो सकती हैं इनके साइन के हिसाब से। जैसे यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव की हैं तो कभी एक नेगेटिव की होगी, कभी ये वाला नेगेटिव होगा और कभी ये दोनों साइन नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से ये 4 तरह की हो सकती हैं। मैंने इस पार्ट में सिर्फ एक तरह की पॉलिनोमियल्स को लिया है जहाँ पर ये दोनों ही पार्ट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। तब ये पार्ट 1 है। ऐसे ही इसके पार्ट 2, 3 और 4 आएंगे जिसमें कि इनके अलग अलग साइन होंगे और उनको भी हम इसमें सीखेंगे। अगर आप ये चारों पॉलिनोमियल्स अच्छी तरह से कर लेते हो, इन चारों पार्ट्स को ईजिली देख लेते हो, अगर इन चारों पार्ट्स को ठीक से देख लेते हो तो फिर इस पॉलिनोमियल के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। बस इसमें आपको करना क्या है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, लास्ट तक देखना है और बिल्कुल ध्यान से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपको पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट देखना है कि क्या है और उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है यानी कि 10 इससे कर देनी है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं गिवन है तो इसका मतलब हुआ हम उसको 1 सपोज कर लेते हैं कि वो 1 गिवन है। अब 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना होता है, इस 10 के ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं कि एडिशन, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो एडिशन करके 7 आ जाए और अगर माइनस का साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन करके 7 आ जाए। वो कैसे, जैसे हम पहले 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें तो ये 2 से 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 5 से 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं 10 के वो क्या है, वो है 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा। वहीं अगर हम क्या करें कि 2 प्लस 5 करें तब हमारे पास कितना आएगा, 7। तो ठीक है, यही वो फैक्टर्स होंगे। जैसे अगर 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इस 7 की जगह पर हमें क्या करना है, 2 प्लस 5 यहाँ पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहला एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा प्लस और 7 की जगह लिखना है हमें 2 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 10। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर देना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा प्लस 2x प्लस 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 5x प्लस 10। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इन दोनों का पेयर बनाना है और इन पेयर में देखना है कि जो टर्म कॉमन है उसको बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x कॉमन है जो कि इसमें भी टर्म में आ रहा है और इस वाली टर्म में भी आ रहा है। तो x को हम कॉमन लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर में से x हमने कॉमन लिया, बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। तो x लिख लिया प्लस यहाँ 2x में से अगर हमने x को बाहर कॉमन निकाला तो हमारे पास 2 बचेगा, तो वो 2 लिख लिया। इसके बाद अब इन दोनों में देखते हैं। तो सबसे पहले प्लस का 5 इसमें कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 5 10 में और 5x दोनों में आ रहा है। तो 5 अगर हमने कॉमन निकाली है यहाँ पर हमारे पास बचेगा x प्लस, अगर 10 के फैक्टर्स आप करो तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5, जिसमें से आपने अगर 5 कॉमन निकाल लिया है, अगर 5 कॉमन निकाल लिया है तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो वो वाला 2 यहाँ लिखते हैं। यहाँ तक ठीक है। अगर तो ये नंबर्स ब्रैकेट के अंदर जो आ रहे हैं ये आपके सेम आ गए तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब इसको फिर आप निकाल कर लिख लेंगे x प्लस 2 एक बार और x प्लस 5 एक बार। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 15 से। तो 2 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे हमारे पास आएगा 30। अब इस 30 के फैक्टर्स करने हैं, 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, इधर 10 लग जाएगा तो 2 5 ज़ा 10। फिर से 3 से 3 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि हमें क्या लाना है, 30 के ऐसे फैक्टर्स अरेंज करने कि प्लस करने पर
17 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 अगर हम करें, 3 इंटू 5 करें तो 15, इंटू 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30, और अगर हम 15 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, मतलब 15 इंटू 2 30 और 15 प्लस 2 17। तो सबसे पहले 2x² को एज इट इज़ लिखा, फिर प्लस 17 की जगह हमें क्या लिखना है, 17 की जगह हमें लिखना है 15 प्लस 2। तो 15 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 15। अब इस x से अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 2x² एज इट इज़ प्लस 15 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 15x हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो फिर 2x हो जाएगा, प्लस 15। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इनमें क्या कॉमन है, इनमें सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन लिया हमने, क्या बचेगा यहाँ से 2x, प्लस इसमें क्या कॉमन है, अगर x कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पर 15 बचेगा, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसमें नंबर में आप देखेंगे 2x प्लस 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तब हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर 1 कॉमन ले लेना होता है। ठीक है, तो हमने 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 15। बस अब ये हमारे ब्रैकेट्स के अंदर नंबर सेम आ गए, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो x प्लस 1 एक बार लिख देते हैं और 2x प्लस 15 को एक बार, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।